अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने झूठ बोला और उसका वज़न महसूस किया? ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ झूठ के बारे में नहीं, बल्कि उस बोझ के बारे में है जो हम अपनी रूह और दिल पर झूठ बोलने के बाद महसूस करते हैं। तो हमारी आज की कहानी का उन्वान है ज़मीर का बोझ। एक झूठ, एक पत्थर। आर्यान एक पुरसुकून बस्ती का ज़हीन और फुर्तीला लड़का था। वो इतना तेज़ दौड़ता था कि हवाओं से बातें करता और उसके कहके दूर दूर तक सुनाई देते। लेकिन आर्यान में एक छोटी सी खामी थी। वो मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए सच को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता था। एक दिन उसने अपने वालिद का पसंदीदा कलम तोड़ दिया। जब पूछा गया तो उसने डर के मारे कह दिया, मुझे नहीं मालूम, शायद हवा से गिरा होगा। उसी लम्हे उसे अपनी जेब में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसने हाथ डाला तो वहाँ एक छोटा सा संगे मरमर जैसा सफ़ेद पत्थर था। आर्यान ने सोचा शायद खेलते हुए जेब में आ गया होगा। उसने नज़रअंदाज कर दिया। वक्त गुजरता गया और आर्यान की आदत पुख्ता होती गई। कभी होमवर्क न करने पर झूठ, तो कभी दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए बात बढ़ा चढ़ा कर बताता। हर बार जब उसके लबों से कोई झूठ निकलता, उसकी जेब में एक नया पत्थर नमूदार हो जाता। पहले पहल तो ये पत्थर छोटे और हल्के थे, लेकिन जैसे जैसे झूठ बड़े होते गए, पत्थरों का साइज़ और वज़न भी बढ़ने लगा। एक दिन फुटबॉल मैच के दौरान आर्या ने अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे खिलाड़ी पर इल्ज़ाम लगा दिया। अचानक उसकी जेब इतनी भारी हो गई कि वो तेज़ दौड़ते हुए लड़खड़ा कर गिर गया। उसके दोस्त हैरान थे कि बस्ती का सबसे तेज़ लड़का आज इतना सुस्त क्यों है। दिन गुजरते गए, लेकिन आर्यान की आदतों में कोई बदलाव न आया। एक दिन उसने एक झूठ बोला कि उसने एक बहुत महंगी किताब पढ़ी है जो हकीकत में उसने देखी भी ना थी। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसके कोट की जेबें नीचे की तरफ लटक रही थीं। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा हो। अब आर्यान वो हंसता खेलता लड़का नहीं रहा था। उसके कदम मनोवजनी हो चुके थे। वो अब अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई नहीं खेल सकता था, क्योंकि उसके चलने से पत्थरों के आपस में टकराने की आवाज़ खटखट पैदा होती थी, जो उसे फ़ौरन पकड़वा देती। वो खामोश रहने लगा, इस खौफ से कि अगर वो बोलेगा तो शायद कोई नया झूठ निकले और बोझ मज़ीद बढ़ जाए। लोग समझते थे कि वो संजीदा हो गया है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही बनाए हुए पत्थरों के कैद खाने में कैद हो चुका था। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उन पत्थरों की चुभन ने उसे सोने ना दिया। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि हर पत्थर पर उसके झूठ की तारीख और वो चेहरा नक्श है जिसे उसने धोखा दिया था। वो तकिए में मुंह देकर रोने लगा। उसकी आज़ादी छिन चुकी थी, उसका सुकून तबाह हो चुका था। सुबह होते ही आर्या ने एक फ़ैसला किया। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने वालिद के कमरे में गया। उसे अपने कदम मन मन भारी महसूस हो रहे थे। अब्बू, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो कलम मैंने ही तोड़ा था और उस दिन स्कूल की फ़ीस के पैसे मुझसे गिरे नहीं थे, बल्कि मैंने उनसे दोस्तों के साथ ब्रेक टाइम में स्नैक्स पार्टी कर ली थी। जैसे ही उसने पहला सच बोला, एक बड़ा पत्थर उसकी जेब से गायब हो गया। उसे लगा जैसे उसके सीने से किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। फिर वो अपने दोस्तों के पास गया, अपने असातिज़ा के पास गया और एक एक करके अपने तमाम झूठों का एतराफ़ करने लगा। हर एतराफ़ के साथ उसकी जेबें हल्की होती गईं। जब आखिरी छोटा पत्थर उसकी जेब से गायब हुआ तो आर्यान को लगा जैसे वो ज़मीन पर नहीं, बल्कि बादलों पर चल रहा हो। आर्यान ने अब एक सबक सीख लिया था। बददयानती और झूठ सिर्फ दूसरों का एतमाद नहीं तोड़ते, बल्कि ये आपके अपने वजूद के गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जो आपको ज़िंदगी की खुशियों, तरक्की और हकीकी आज़ादी से महरूम कर देती है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वो इंसान को हल्का और आज़ाद रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि झूठ वक्ती तौर पर हमें बचा तो सकता है, लेकिन बाद में दिल पर बोझ बन जाता है। जैसे आर्यान के झूठ उसकी जेब में पत्थरों की सूरत जमा होते गए।
ہر جھوٹ ہمارے دل اور دماغ کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم خوشی سے کھیل نہیں پاتے اور دل میں خوف رہتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر سچ ہمیں ہلکا اور آزاد کر دیتا ہے۔ جب آریان نے سچ بولا تو اس کے سارے پتھر غائب ہو گئے، یعنی اس کے دل کا بوجھ، اس کی روح پر جو وہ بوجھ محسوس کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غلطی کرنا برا نہیں، لیکن غلطی چھپانا ہمیں مزید مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ سچ بولنے والا انسان دل کا مضبوط اور بہادر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہمیشہ سچ بولو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ سچ ہمیں خوشی دیتا ہے، ہلکا اور آزاد رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔